आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फिल्म इन एवेपोरेटर्स। और एवेपोरेटर की ट्यूब्स के अंदर फिल्म्स बनती हैं और ये फिल्म्स हीट ट्रांसफ़र में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनकी केमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा। मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाए वो सिंपल, ऑथेंटिक और टॉपिक से रिलेटेड हो, और उम्मीद है मेरे लेक्चर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। केमिस्ट्री ऑफ फिल्म इन वर्टिकल एवेपोरेटर्स। आपने एवेपोरेटर्स की टाइप्स में फॉलिंग फिल्म और राइजिंग फिल्म को पढ़ा। इनमें फ़र्क अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, लेकिन सेम चीज़ इनमें फिल्म है और फिल्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और वो एवेपोरेटर्स जिनमें फ़िल्म बनती है उनको समझने के लिए फ़िल्म की केमिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ़िल्म क्या है? फ़िल्म एक लिक्विड की लेयर है जो कि ट्यूब्स के अंदर वॉल्स के ऊपर बनती है जब फ्लूइड फ्लो करता है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। एवेपोरेटर्स में बनने वाली फिल्म की इम्पोर्टेंस का आपको पता होना चाहिए, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एवेपोरेटर की जिन टाइप्स में फिल्म बनती है उन एवेपोरेटर्स में हीट ट्रांसफ़र रेट बाकी टाइप्स की निस्बत अच्छा होता है। और अगर हम बात करें राइजिंग फिल्म एवेपोरेटर्स की, तो इनमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड फॉल्स एज इट फ्लोज थ्रू द यूनिट। तो राइजिंग फिल्म एवेपोरेटर्स हैं, इनमें फ्लो अपवर्ड होता है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही अपवर्ड फ्लो स्टार्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। और इस क्यों डिक्रीज होगा, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो खुद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइजिंग फिल्म एवेपोरेटर्स में जो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसकी वजह है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिक्रीज होना। और आप जानते हैं कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसका मतलब है वो प्रेशर जो ट्यूब्स के अंदर मौजूद लिक्विड की ग्रेविटी की वजह से होता है, और इसलिए इसको ग्रेविटेशनल प्रेशर भी कहते हैं। और ये प्रेशर इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि वहाँ पे एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। और एवेपोरेशन की भी दो रीजंस होती हैं, एक फ्लैशिंग ऑफ लिक्विड और एक हीट ट्रांसफ़र की वजह से एवेपोरेशन होती है। तो इनकी दोनों की वजह से एवेपोरेशन होगी और एवेपोरेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जो कि ऑटोमेटिकली फ्लूइड के बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। तो ये एक चेन है 3 स्टेप्स की। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्यूब को जहाँ पे कर्सर है, और इसके इनसाइड जो लेयर है इसको हम फिल्म कहते हैं, और इसी ट्यूब के आउटसाइड पे जो लेयर है उसको हम कंडेंसेट कहते हैं। और जब स्टीम अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है इस फिल्म को तो वो कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस ट्यूब के बॉटम से आप देख सकते हैं कि लिक्विड और वेपर दोनों
दोनों निकल रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनको हम को करंट फ्लो भी कहेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम इनको काउंटर करंट फ्लो कहते। और इसके अलावा इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इफ़ेक्ट करता है एवेपोरेटर के ऑपरेशन को। और जो दोनों टाइप्स हैं फॉलिंग फिल्म और राइजिंग फिल्म, तो इनमें से जो फॉलिंग फिल्म एवेपोरेटर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।